हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज है होली अष्टमी और आप सभी को होली अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और इस बार होली पर मैं अकेली हूँ क्योंकि आंटी और मैं जो देवरानी है छोटे वाली वे चली गए हैं गाँव, जो की मम्मी है। क्योंकि इस बार ना अक्की की पहली हुई है और उन्हें गाँव में कुंडारा वगैरह भरना है। और वहाँ के जो ये पूड़े वगैरह होंगे वहाँ पे तो गाँव में बट भी जाएंगे, फिर यहाँ इधर उधर कहाँ बांटते फिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास तो कोई ऐसा है भी नहीं हमारे यहाँ। तो कहानी मैं अब अपनी बिटिया से ही सुनूंगी। और मेरा सारा काम घर का फिनिश हो गया, नहा धो के मैं बस रेडी हो गई हूँ और अब बस पूजा करूंगी। तो फिर सबसे पहले तो मैं जो वे लेके आई हूँ अपनी होई, जो हंडी लेके आई हूँ वे भर लूंगी। एक तो हंडी मैं लेके आई हूँ छोटी सी, इस साल लेके आई हूँ, और एक मेरी पिछले साल की रखी थी, तो वो भी धुलने के बाद मैं भर लूंगी क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ता। मम्मी यही बोल रही थी कि कोई नहीं, बताओ धोकर वो भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हर बार इन्हें लेके फेंके भी कहाँ इधर उधर। तो एक अपनी मैं वही भर लूँगी और अब इसके बाद मैं अपना थोड़ी देर में खाना वगैरह स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इसे तारा देख कर ही खाना खा लेते हैं इसमें। तो जल वगैरह देने के बाद तो सबसे पहले मैं अपनी हंडी भर लूँगी। तो आज मेरा बेटा भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो भी चला गया एग्जाम देने के लिए। सोच रहे थे हम भी कि हम भी चले जाएँ, क्योंकि अगर छुट्टी का दिन होता तो हम भी चले जाते। तो आज उसकी छुट्टी नहीं थी, उसका टेस्ट था, तो सोच रहे थे हम भी चले जाते, और हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं थी, तो चलो ये मना लेते हैं। वैसे अकेले मन तो लगता नहीं, पर पिछले इस करवा चौथ पे मम्मी भी अकेली थी घर पे, तो चलो वही मम्मी के साथ मना लेंगे वे सब। चलो भाई, चलो भाई, बाय बाय कर दो, बाय बाय जीजी। यहाँ बड़ी दिक्कत है इस भाई उधर ही है। तो गाइस आंटी जा रही हैं गांव में, तो मैंने कल इनकी क्लिप ली थी। कल शाम ही निकल गए थे और ये मेरी देवरानी भी जा रही हैं क्योंकि वहाँ अक्की की होली पूजेगी। और इस बार होली पर हमारे सबके कपड़े वगैरह जितने भी बड़े हैं घर में सबके कपड़े पूजे जाएंगे और फिर कुंडारा भरा जाएगा, क्योंकि कुंडारे में पूड़े वगैरह बनते हैं, पूड़े और बतासे। और वे गांव में कुछ घरों में बांटते जाते हैं, जितने भी हमारे जान पहचान के होते हैं हमारे कुंबे वगैरह के, तो उनको सबको बांटते जाते हैं। तो इस बार तो मैं अकेली रह जाऊँगी होली पे। तो आंटी जा रही है, देखिए अक्की कितना खुश है, बाहर जाने में तो बड़ा खुश रहता है। बाय की कर दे बाय, कर दे बाय। आजा बुला ले। ठीक है चाचू। ठीक है। और आंटी के निकलने के बाद मैं भी मार्केट में आ गई, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा काम था और ये गाड़ी लेके मार्केट में गए थे, तो मैं भी इनके साथ आ गई कि मैं अपनी होली की हंडी वगैरह ले आऊँगी। तो यहाँ से मुझे बस एक ही हंडी लेनी है, क्योंकि एक हंडी तो मेरी घर पे ही रखी हुई है। तो इसने 20 रुपये की दी है, और कैलेंडर मैंने इनसे कल मंगवा लेता होली का। तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि देख लो भैया कभी ये फूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि एक बार मेरी हंडी ख़राब निकल गई थी, घर आकर देखा मैंने उसमें पानी निकल रहा था सारा। तो ये कह रहा कि नहीं, सब हंडियाँ चेक करके रखी हुई हैं, कोई भी हंडी फूटी हुई नहीं है, बस दिया फूटा हुआ था, उसने मुझे दे दिया है बदल के। और बस अब हमें थोड़ा सा काम है, फिर उसके बाद हम घर निकल जाएंगे। और देखिए दिवाली के लिए किस तरह से मार्केट सजा हुआ है यहाँ पर। और मैं अपने नहा धो ली हूँ क्योंकि मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। तो मैं सबसे पहले तो ये हंडी जो है रखी हुई है ना धो के भरूंगी। एक तो ये पुरानी पिछले साल की हंडी है, इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं, क्योंकि मैंने यहीं पर उठा के रखी हुई थी किचन में ये। तो मैं इसे पानी भरूँगी और उसमें डाल दूँगी मैं 2-4 चावल के दाने। तो हमारे यहाँ तो चावल के दाने और थोड़ी सी चीनी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके यहाँ सिर्फ चावल ही डालते हैं। तो ये हंडी मैं अपनी धो कर भर रही हूँ।
तो इसके बाद इस बार मैं बिटिया से ही कहानी सुनूँ, क्योंकि वही है पहली बार मुझे वो कहानी सुनाएगी। नहीं तो जब आंटी वगैरह रहती थी या मम्मी रहती थी उसके साथ में कहानी या तो मैं सुना देती थी या फिर मम्मी सुना देती थी। तो यहाँ मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपनी सराई ढक दी है और मैं ऊपर से गमले में खड़ी हुई थी, थोड़ी सी दूब ऊपर से दूब ले आई हूँ। और ये कैलेंडर जो है मैंने अपने हस्बैंड से कल परसों मंगवा के रख लिया था, क्योंकि जिस दिन मैंने करवा चौथ का कैलेंडर मंगवाया था उसी दिन ये ओही का भी कैलेंडर ले आए थे। तो यहाँ एक कपड़ा डाल लूँगी और कपड़ा डालने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा पाठ। सबसे पहले तो मैं ये कैलेंडर जो है मेरा दीवार पर चिपका दूँगी, क्योंकि मैं दोनों कैलेंडर इसी तरह दीवार पर चिपका देती हूँ, इसी की साइड में लगा दूँगी, क्योंकि मैं कैलेंडर नहीं उतारूँगी। जब तक लगे रहेंगे और जब तक जिस दिन भी ये उतर जाएंगे उस दिन मैं उन्हें उठा के रख दूँगी। और उसके बाद इन्हें कहीं भी जैसे नहर वगैरह में जब भी हम कहीं इधर उधर जाते हैं तो नहर में सलवा देती हूँ उन्हें। तो इसके ऊपर मैंने बांध दिया एक कलावा, इन अंडियों के ऊपर दोनों के ऊपर मैंने कलाया बांध दिया और टेप से मैं से दीवार पे टेप पेस्ट कर दूंगी। और मैंने अपने दोनों हंडियों में चावल के दाने डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर मैं बनवा दूँगी एक स्वास्तिक का चिन्ह। और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद मैं जो अहोई की जो माला है वो इन दोनों को पहना दूँगी। तो बहुत से लोग तो ये ऊपर नीचे भी रखते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे मेरे पियर में ऊपर नीचे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर में आसपास रखते हैं। तो मैं भी इसी तरह से रखने लगी हूँ। पहले मैं इन दोनों अंडे को ऊपर नीचे रख लेती थी, तो आंटी ने बताया कि इन्हें ऊपर नीचे नहीं रखते, इन्हें पास पास ही रखते हैं। तो उसके बाद मैं चावल डालकर अपनी बिटिया को आवाज़ लगा लूँगी और मुझे वही कहानी सुनाएगी। अब ये पढ़ने आई ये वाली अहोई आटे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी ही जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ में कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है, वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने तो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेव के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। और जो लोटे का जल है जो मैंने पूजा के टाइम रखा था, ये मैं तुलसी में डाल दूंगी। और उसके बाद मैं अपने खाने वगैरह की अभी से ही तैयारी कर लूँगी, क्योंकि इसमें चांद तारे देख कर ही खाना खा लेते हैं और तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा। तो मैं अभी से अपनी सब्ज़ी वगैरह काटनी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे ही बनानी है बस। और देखिए यहाँ बना रही हूँ मैं हलवा। और इस बार मैं सूजी का हलवा थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने करवा चौथ पर बनाया था मेरा हलवा बच गया था, बच्चे नहीं खाते तो 2 दिन तक रखा रहा। तो इस बार मैंने थोड़ा सा ही सूजी का हलवा बनाया है। और साथ में बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि रात मुझे छोले भिगोने ध्यान नहीं रहे।
तो मैं अब आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी। बच्चे भी थोड़ी थोड़ी यही खा लेंगे, क्योंकि इसमें पनीर वगैरह नहीं बनाते, क्योंकि दूध से बनी जितनी भी चीज़ें जैसे खीर वगैरह, पनीर वगैरह नहीं बनाते। और देखिए मेरा हलवा रेडी हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा ही हलवा था और आसानी से जल्दी से बन गया है। और जो अब मेरे टमाटर वगैरह रखे हुए हैं, मैंने कट करके चॉपर की सहायता से थोड़ा सा बारीक कर लूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्च इसके साथ ही डाल लूँगी, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च। और देखिए मैंने प्याज का तो थोड़ा सा फाइन पेस्ट बना के रख दिया है इसमें चॉपर में। और अभी टमाटर वगैरह काट के रख लूँगी। और ये होली का व्रत सब अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और देखिए मैंने लिए हैं 3-4 टमाटर, और ये इस तरह से मैं कट कर लूँगी। देख लूँगी इसके अंदर कुछ है तो नहीं कीड़ा वगैरह, तो फिर इसे कट करके मैं चॉपर से बना लूँगी इसका पेस्ट थोड़ा सा। आलू गोभी के अलावा मैं बना लूँगी अपना रायता, और थोड़ी सी पूरियाँ बनाऊँगी। और मेरी जो दही थी मैंने आज सुबह ही जमाई थी, तो पता नहीं वो जमी नहीं, या तो मेरा दूध थोड़ा ठंडा रह गया, या मेरा जो मैंने उसमें जावन लगाया तो वो थोड़ा कम था, तो वो जमा नहीं। तो मैंने एक डोंगे में ना थोड़ा सा पानी गर्म करके उसके अंदर अपने लोटे को रख दिया है, क्योंकि मैंने लोटे में ही दही जमाई थी। तो देखूँगी अगर मेरी दही जम गई तो ठीक है, अगर ना जमी तो फिर उसके बाद मैं मार्केट से थोड़ी सी दही मंगवा लूँगी। और ये तब तक मैं अपनी ये माला ना थोड़ी ठीक कर लूँ, क्योंकि इसके जो मोती हैं ना, 2 मोती इधर निकले पड़े थे। निकले क्या पड़े थे, जो इसके मोती थे ना उनके ना छेद बहुत छोटे थे, तो मैंने ऐसे ही धागे से पिरो के इसमें ऐसे ही लपेट के रखे हुए थे। पिछले साल जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिए थे मैंने, तो ये बार बार इधर उधर गुम हुए जा रहे थे, तो इधर उधर खोने का डर था। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ये माला ठीक कर लूँगी। तो मैंने इसमें ना थोड़े से कैंची की सहायता से हल्के हल्के से थोड़े से ये बारीक बारीक चारों तरफ से छील कर, तो इसका छेद थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब देखते हैं इसमें आसानी से ये आ जाएगा। और देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं अभी ये ऑफिस से, क्योंकि अब ये जाएंगे अब जिम, और जिम जाएंगे तो उसके बाद ये आके खाएंगे खाना वगैरह। तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा, और अब हम साथ में सबके सब मिलकर साथ में ही खाना खा लेंगे। तब तक मैं अपनी बना लूँगी थोड़ी सी पूरी पूजने की। तो जो मैं पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ा आटा उठा के रख दूँगी, और जब सब आ जाएंगे तो साथ में हम इकट्ठे मिलकर तभी गर्म सा खाना बना लेंगे। और ये आटा मैंने थोड़ी देर पहले लगा के रख दिया था। इस बार मैंने आटा भी थोड़ा सा किया है, क्योंकि जो पूरियाँ बच जाती हैं सुबह के टाइम फिर कोई भी नहीं खाता, और पूरियाँ ऐसी पड़ी रहती हैं वेस्ट। तो मैं इस बार थोड़ी सी पूरियाँ बना रही, मैंने थोड़ा ही आटा करके रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले 2 पूरियाँ बना कर पूज दूँगी, और उसके बाद फिर बाद में बनाऊँगी पूरियाँ, गरम गरम सब खाएँगे जब, तभी बना लूँगी। और मैं देख रही हूँ मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है नहीं, तो मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए मेरी पूरियाँ कितनी अच्छी फूल रही हैं, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले आटा करके रख देते हैं उससे पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था दूध, कच्चा दूध, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल, और हल्का सा नमक डाला था। तो देखिए पूरी कितनी अच्छी बन रही है, फूली फूली। और मैंने अपने पूजा के लिए दिया भी तैयार कर लिया है। तो मैं पहले वे 2 पूरियाँ जो मैंने बनाई थी उन्हें पूज दूँगी। और ये होई जो है वे ये पूजने के बाद मैं चाचा जी को और चाची जी को देती हूँ। तो चाची जी के लिए इस बार मैंने ला के रखा हुआ है सूट, और चाचा जी के लिए लाई हूँ मैं पैंट शर्ट। और जो करवा चौथ है वो मैं मम्मी पापा को देती हूँ, वही अंकल और आंटी को देती हूँ। तो पहले तो मैं लगा लूँगी अपना दिया। तो मैंने घी का दिया रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें घी का ही दिया रखते हैं। और फिर हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूछते हैं, जो पूरी बनाई थी और जो थोड़ा थोड़ा कुछ भी बनाओ उसमें से थोड़ा थोड़ा सा लेके और हंडी में से पानी लेके इसके चारों तरफ को उतार देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से एक हंडी से पहले पानी लिया और फिर इसके चारों तरफ को ऐसे कर दिया। तो 2 बार इनके ऊपर पानी उतारते हैं। जो भी हम कपड़ा वगैरह पूजते हैं या पैसे वगैरह, तो उन्हीं के ऊपर इस तरह से पानी उतार देते हैं 2 बार में। तो देखिए मेरा पूजा वगैरह का तो काम हो गया। बाद में खाना मैं बना लूँगी आराम से, और तभी हम साथ खाना खा लेंगे, क्योंकि आज मुझे भूख भी नहीं लगी है। सुबह से सिर्फ मैंने आधा कप चाय ही पी थी। और जो मेरी स्याव रखी हुई है इसे थोड़ी देर के लिए गले में डाल लेते हैं। तो उसके बाद में से थोड़ी देर में 1-2 घंटा पहनने के बाद उतार के रख दूँगी।
और ये देखिए मैंने लिया है आंटी के लिए कॉटन का सूट लेके आई थी मैं, और ये चाचा जी के लिए पैंट शर्ट, क्योंकि चाचा जी इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। और अब तारे तो निकले हुए हैं, तारे तो ऐसे काफ़ी देर से निकले हुए हैं, क्योंकि अब अंधेरा हुआ, तारे तो थोड़ा दिन छिपने तक ही निकल जाते हैं। और जो मैंने चावल थे मैंने पल्लू में बांधे हुए थे अपने, चावल और दूब, ये मैं जब अपनी हंडियों का जल दूंगी तो उसी के साथ धीरे धीरे से एक एक चावल का दाना नीचे डालते चल जाऊंगी। तो मैं अपनी दोनों हंडी उठा लूंगी अब, और मैं यही बालकोनी में पानी दे दूंगी, क्योंकि तारे तो यहाँ से भी नज़र आते हैं। चांद देखने के लिए हमें ऊपर जाना होता है, लेकिन तारे तो यहीं से नज़र आ जाते हैं। देखिए रात भी हो गई और काफ़ी तारे निकले हुए हैं ऊपर। और देखिए मैं चावल के दाने के एक पानी के साथ ऐसे ही डाल दूंगी। और जो मेरी हंडी है ये मैं ही रख दूंगी, और सूख जाएंगी उसके बाद मैंने अंदर उठा कर रख लूँगी। और पूजा करने के बाद मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि भगवान सबके बच्चों को बनाओ रखो। तो गाइस देखिए बेटा भी आ गया। हेलो गाइस। कितने निकाल ले बेटे? अच्छा लेट कैसे हो गया? तो गाइस देखिए ये भी आ गए हैं जिम से बस अभी, और बस अब हम सब एक साथ बैठ के खाना खा लें, क्योंकि बेटा भी आ गया। क्या बनाया? आलू गोभी बनाई, पूरी, रायता, हलवा। चलो खाना खा लो, अनमोल भी आ गया। मुँह हाथ धो लो पहले। ठीक रहा है? क्या हो गया? कुछ नहीं। ठंड लगी क्या? हाँ। तो गाइस इस ब्लॉग का तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बेटा भी मेरा आ गया है तो इसमें खाना वाना दे दूँ, तो इस ब्लॉग का तो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह ब्लॉग लाती रहूंगी, और आपका दिन इसी तरह खुशियों से भरा रहे। जैसे आज हमने फेस्टिवल मनाया, आप आगे भी ऐसे ही मनाते रहें। तो चलिए तब तक के लिए बाय।